हेलो क्लास। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, हम आज पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोलें नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम देखें तो क्लास हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, बाय एंड सेल एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस को हमने ब्रीफली क्या पढ़ा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि इंसान अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए करता है। ठीक है, कि मतलब एक व्यक्ति कोई भी अपने जीवन को चलाने के लिए, कोई भी अपने जीवन के खर्चे करने के लिए, मतलब अपने ऊपर कंजप्शन खर्चे करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए इंसान क्या करता है, बिजनेस को करता है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो आज हम देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या नेचर होते हैं, क्या इसमें फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहली बात अगर आप देखें, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये? अब देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो क्लासेस के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं। पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्लास अगर हम बात करें व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता है एक क्रिया है। एक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रक्रिया है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है क्लास? रिलेटेड टू फिनांस, जो पैसे से संबंधित हो। क्या हो? पैसे से संबंधित। तो आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या पता लगी कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें पैसे का काम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर, ठीक है, क्या होता है, व्यापार के अंदर होता है क्लास एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो क्लास सिंपल सी बात क्या है, बिजनेस का मतलब ही क्या है? बिजनेस का मतलब है प्रोडक्शन करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि देखो, सेल एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स कि हमें समझना बात को ध्यान से कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब मानव की जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। मतलब ह्यूमन, देखिए, बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। देखिए, आप बात समझना, अपने खुद के लिए कोई सामान बना रहे हैं तो उसे हम बिजनेस थोड़ा ना बोलते हैं, उसे हम बिजनेस नहीं बोलते। हम बिजनेस किसे बोलते हैं? हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए? सेल करने और एक्सचेंज करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। जब किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, कौन कौन सी? एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दूसरा क्या हो, प्रोडक्शन करता हो, और प्रोडक्शन के बाद उस सामान को सेल और एक्सचेंज करता हो, किस लिए? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं क्लास? उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। मतलब कि प्रोडक्शन तो करा पर वो सामान हमने खुद के लिए यूज कर लिया, तो उसे हम कभी भी उसे कभी भी हम बिजनेस नहीं बोलते। अगर आप खाना बना के सेल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। होटल मैनेजमेंट का बिजनेस, होटल बिजनेस जो होता है, बट वही खाना अपने लिए बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉट बिजनेस। इसे हम बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा, चौथी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस।
रेगुलर का मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब आपको सामान तो बेचना ही है, समझना बात को, आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी भी है, बेचनी भी, सेल एक्सचेंज भी करना है, बट वो चीजें कैसी होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। इससे क्लास की पॉइंट देख कैसा होता है। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। और तीसरा कैसा होना चाहिए? एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो आप इसके अगर डेफिनेशन में बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। कि मतलब क्या होता है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि सामान बनाता है, बेचता है, बदलता है और उस कार्य को रेगुलर नियमित रूप से करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं क्लास? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। छठी जो इसकी वो क्या होती है? फिफ्थ इसकी क्या होती है? वो फिफ्थ इसकी होती है अर्निंग प्रॉफिट। क्या होती है? अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट कि बिजनेस की जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कि इसमें प्रॉफिट भी अर्न होना चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। क्या होता है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है फॉर बिजनेसमैन। इसके लिए बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। फॉर बियरिंग रिस्क। अब समझना बात को ध्यान से। अब प्रॉफिट की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए प्रॉफिट आएगा तभी आप सही से सैलरी दे पाएंगे, तभी आप सही से क्या कर पाएंगे? तभी आप सही से अपना प्रॉफिट बचा पाएंगे, अपने में पैसा लगा पाएंगे, बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। आप एक बिजनेस चला रहे हैं 10 साल से बिजनेस में कंटिन्यू क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस किसको बोलेंगे? जो कि हमें क्या दे रहा है क्लास? प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। छठी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी क्लास? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें कि अनिश्चितता होने का मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। बिजनेस में क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा है। आप जॉब कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, सैलरी आएगी आपकी, ये क्या है? इसमें कोई रिस्क नहीं है आपको, ठीक है, सैलरी मिलेगी। बट आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या है? आपको अनसर्टेनिटी का रिस्क है। मतलब आपको पैसा मिलेगा, रिटर्न में नहीं मिलेगा, जो आप काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको या फिर नहीं मिलेगा। तो क्लास क्या है? ये हमने इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी किसकी? बिजनेस की। पहला क्या है? कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पहली बात, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा क्या पढ़ा? इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तीसरा क्या होता है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा, डीलिंग क्या होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। पांचवा, अर्निंग प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या है? एक रिवॉर्ड है किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, किसी भी रिस्क को झेलने के लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता भी बिजनेस में हो सकती है। समझ में आई बात यहां तक? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब क्लास इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक आएंगे वो आएंगे क्लास क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लास? देखो समझना बात को। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। अब समझना, ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल अंत है, टुवर्ड्स विच आर एक्टिविटीज टू बी डायरेक्टेड। अब समझना, जो ऑब्जेक्टिव है वो एक लास्ट पॉइंट है जिसके लिए हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब समझना, आप पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं? आपका एक एंड ऑब्जेक्टिव है कि किसी को सीए बनना है, किसी को कुछ करना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है, लेट सपोज। तो सब क्या है क्लास? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव हैं। और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज टू बी डायरेक्टेड। आज हम जिसके लिए कोई भी एक्टिविटी डायरेक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं क्लास? अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
These goal established to guide the effort of the company. These are the goals to guide the efforts of the company. To guide the efforts of the कंपनी. जो भी कंपनी है उसके एफर्ट्स को हमें किस तरीके से यूज करना है. एफर्ट्स का मतलब क्या होता है क्लास, हमारा कार्य करने वाले लोग, लाइक मशीनरी का एफर्ट हो गया, ह्यूमन एफर्ट हो गया, उन एफर्ट को हमें कहाँ लगाना है कंपनी में, कैसे कैसे गाइड करना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं क्लास, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. ठीक है क्लास, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव. तो ठीक है क्लास, तो देखेंगे देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं क्लास किसके, बिजनेस के. ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लास उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक, या फिर बोलो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो क्लास इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ए बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब देखो हमने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. देखो बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है पैसा कमाना. बिजनेस का मतलब क्या होता है, पैसा कमाना. तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसीलिए हमने क्या बताया, इसीलिए हमें क्या लगा पता कि जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो क्लास देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. तो क्लास बिजनेस के कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला होता है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक मार्केट में बिजनेस का टिके रहना. दूसरा प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ. तीसरा क्या होता है क्लास, तीसरा होता है ग्रोथ. क्या होता है, ग्रोथ. सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. समझ में आई बात यहाँ तक. तो क्लास अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे किसी बिजनेस के, तो 3 ही होते हैं. पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. ठीक है, तो पहला क्या होता है, द फर्स्ट पर्पस बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव बोलो, पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव लॉन्ग टर्म इन कंपटीशन मार्केट. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक कंपटीशन मार्केट में लंबे समय तक टिकी रहे. लंबे समय तक क्या हो जाए क्लास, टिकी रहे. ठीक है, लंबे समय तक मार्केट में क्या रहे क्लास, टिकी रहे. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है किसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, और क्लास टिकी कैसे रहे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. It is possible when it cover its cost and earn profit. आप कह दें कि लंबे समय तक कोई बिजनेस टिका रहे, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल.
दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। पर कोई लंबे समय तक व्यक्ति कैसे टिकेगा मार्केट में, कैसे टिकेगा? तो क्लास उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली, जो उसका सामान बन रहा है उसकी उसकी क्या निकलनी चाहिए क्लास, कॉस्टिंग निकल कर आनी चाहिए। और दूसरा, कॉस्टिंग के बाद भी क्या निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या, सर्वाइवल, क्या हुआ, खत्म। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्या, प्रॉफिट। तो क्लास समझना, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ organization to earn profit, because profit क्या होता है, profit is the reward for business man for survival और बियरिंग रिस्क। देखो समझना बात को, प्रॉफिट क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है किसकी, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उस बिजनेस के लिए, उसका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए, किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसके लिए, कि उससे वो अपने बिजनेस को लंबे समय तक सरवाइव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट में क्या कर सके क्लास, जो भी रिस्क आएगा उसको झेलने में क्या रहे क्लास, सक्षम रहे। तो क्लास समझिएगा प्रॉफिट कैसे। अब ये करंट से इस बात को अगर हम जोड़ें तो अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस क्या चल रहा है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर अपने देश में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। अब जिस बिजनेस के पास प्रॉफिट अच्छा था, मतलब जिस बिजनेसमैन के पास अच्छा पैसा था प्रॉफिट से, तो वो तो क्या कर रहे हैं, लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट जो नए नए स्टार्टअप थे जिनके पास क्या नहीं था क्लास, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, वो क्या हो गए क्लास, बंद हो गए। क्या हो गए क्लास, बंद हो गए। समझ में ही बात। तो क्लास प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए कोई भी रिस्क को झेलने के लिए। तो क्लास ये क्या है, जो अभी ये पेंडेमिक चल रहा है कंट्री में, वो क्या है, एक रिस्क है। क्या है, एक रिस्क है। समझ में आई बात। इसके बाद क्या समझते हैं, इसके बाद समझते हैं हम ग्रोथ। हमने सीख लिया सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल क्या होता है, लंबे समय तक मार्केट में, कंपटीशन मार्केट में टिके रहना। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है किस लिए, जिससे कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे और रिस्क को बियर कर सके। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सीखना है, इसके बाद हमें सीखना है ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। बिजनेस organization must grow and expand activities। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस है उसको अपनी एक्टिविटीज को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए क्लास, बढ़ावा देना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन मेजर बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर इन द टर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस is measured by the way of growth rate or growth rate measured in term of sale and number of branches। अब समझना ध्यान से, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे करते हैं क्लास, उसके
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को हम करते हैं उसके ग्रोथ रेट के बेस पे, और ग्रोथ रेट को हम मेजर किस में करते हैं, उसकी सेल में। ये कितनी सेल हो रही है, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं किसी बिजनेस की, ठीक है, उसके बेस पे हम उसको मेजर। अब देखें, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया क्लास इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। ये क्या होते हैं? इट इज द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के लिए जो बिजनेसमैन का क्या है, कमिटमेंट है। किसी बिजनेस का क्या है, कमिटमेंट है। मतलब उन्होंने कुछ प्रॉमिस करा हुआ है किसी बिजनेस के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, उसकी देखभाल के लिए, ठीक है। तो क्लास क्या है, उसके जो कमिटमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस is the integral part of society। बिजनेस क्या है, सोसाइटी का एक इंटरनल पार्ट है। तो इसलिए अब समझना, हम अपने घर में क्या हैं, अपने घर के इंटरनल पार्ट है, अपने घर के सदस्य हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के लिए कोई ना कोई उद्देश्य सोचते हैं हम लोग। ऐसे ही जो बिजनेस है वो सोसाइटी का क्या है, एक इंटरनल पार्ट है। इसलिए बिजनेस भी क्या करता है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सोचकर रखता है। समझ में आई बात यहाँ तक? क्यों? इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। अब ऐसा क्यों करता है ये? इट uses the resources of society। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज क्या करता है, यूज़ करता है। जस्ट लाइक ए सोसाइटी के रिसोर्स माने जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड है, सब क्या है, सोसाइटी की चीज़ें हैं। तो इनको यूज़ करता है। इसलिए द business committed to do something for society। तो मतलब बिजनेसमैन क्या कमिटमेंट करता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम क्या करूँगा, क्लास करके रहूँगा। समझ में आई बात? तो क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी सामान की एक अच्छी गुणवत्ता का क्या करना है, सप्लाई करना है। किसी सामान की अच्छी गुणवत्ता क्या करना है, हमें सप्लाई करना है। मतलब अब समझना बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब सोसाइटी के रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी के रिसोर्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य बनता है, सोसाइटी के रिसोर्स से जो हमने सामान बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, वो एक अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, मतलब ट्रेड में अनफेयर करना, मतलब गैर निष्पादित कार्य करना। दैट मीन्स कि आपने किसी ए को दिया ये प्राइस, बी को दिया ये प्राइस, सी को दिया ये प्राइस, तो वो चीज़ें आपको ट्रेड में, अपने व्यापार में बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरा काम जो करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या है,
लोगों को रोजगार देना है। क्या देना है? लोगों को रोजगार। तो पहले 3 ऑब्जेक्टिव क्या हुए बिजनेस के? पहला, एक अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई करना है। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करनी है, किसी भी सामान को मतलब गलत रेट पर नहीं देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। चौथा, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, लाइक कोई चैरिटी कर दी, कोई डोनेशन दे दी सोसाइटी में, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। सब क्या है क्लास? ये सब है हमारी क्या? ये सब है हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब होता है यूज इको फ्रेंडली मेथड, यूज इको फ्रेंडली मेथड। दैट मीन्स आपको क्या करना है? यूज करना है एक इको फ्रेंडली मेथड, मतलब जिस मेथड से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्लास ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या था? आपको एक अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई करना है। दूसरा, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सोशल सर्विसेज देनी है लोगों को, लाइक चैरिटी दे दिया, डोनेशन दे दिया, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। तीसरा, अवॉइडेंस करना है पॉल्यूशन। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी अपने बिजनेस से पॉल्यूशन नहीं होने देना। मतलब बिल्कुल का मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं होने देना, मतलब जहां तक हो सके आप उस चीज को अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब क्या होता है कि आप ऐसे मेथड यूज करेंगे जिससे कि क्या हो, जो पॉल्यूशन है उसका रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। समझ में आई बात? इसके बाद क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है, वो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्या है? ह्यूमन, या फिर बोल दो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर क्या बोले इसे हम? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इट इज related to employees of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्लास जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज आर the valuable resource of every organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल जो क्या होती है? रिसोर्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लास ह्यूमन एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एन सोसाइटी। समझ में आई बात? इसके बाद अगर हम देखें कि को ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते कौन कौन से हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते कौन कौन से हैं? पहला, सबसे पहला, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कार्य करने जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कार्य करने की जो कंडीशन है, वो कंडीशन जगह कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपटीटिव सैलरी होनी चाहिए। कंपटीटिव सैलरी का मतलब क्या होता है? जिससे कि हम अपने खर्चों को क्या कर सकें क्लास? कंपीट कर सकें। कंपीट का मतलब क्या है? एक अपने जीवन लिविंग स्टैंडर्ड के बिहाफ पे, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम अपने इतनी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए कि जिससे कि हम अपने खर्चों को क्या कर सकें क्लास? टैकल कर सकें। तीसरा, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम करते समय क्या होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है क्लास? ये क्या है? पर्सनल ग्रोथ। अगला क्या होना चाहिए? पीयर रिकॉग्नाइजेशन हो जाना चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब मोटिवेट या फिर
एनकरेज एम्प्लॉयज़ क्या करने चाहिए आपको, एनकरेज करने चाहिए। क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट जो है वो क्या है, स्पेशल बेनिफिट देने चाहिए आपको। स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी के अलावा भी आपको क्या देना चाहिए, जस्ट लाइक ए बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर उनको ग्रेचुइटी देनी चाहिए, ठीक है, और भी मतलब रिवॉर्ड देने चाहिए वर्किंग कंडीशन पे, एफिशिएंसी रिवॉर्ड देने चाहिए। सब क्या है क्लास, ये हमारे स्पेशल बेनिफिट्स हैं फॉर वर्किंग बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात यहाँ तक। तो ये क्या है क्लास, हमारे कुछ पर्सनल या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।